बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपको मालूम है कि आजकल सियासत, सहाफत, अदालत, वकालत और ताकत बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा जेर बहस है, बहुत ज्यादा सवालात, बातें, तजिए, तबसरे उठ रहे हैं। अभी अभी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक खिताब किया है जिसको जितना भी मीडिया है किसी ने भी नहीं दिखाया। ये आजादी इजहार, ये आर्टिकल 19, ये आईने पाकिस्तान की गारंटी, सब कुछ। और दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान के खिताब पर किसी अदालत से कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि वो किसी अदालत से किसी तरह से भी उसको सजा नहीं हुई। यानी जिस तरह से मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को हुई थी, अदालती मफरूर हुए थे या उसके अलावा उनको सजा हुई थी, सजा होने की वजह से उनको नहीं दिखाया जा रहा था, अदालती हुक्म था। इसी तरह जो इल्ताफ हुसैन थे उन पे भी पाबंदी लगी थी, आपको याद होगा। उसकी वजह यह थी कि एक अदालत ने पाबंदी लगाई थी, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ जिस किस्म की बातें कर रहे थे तो अदालत ने उस पर पाबंदी लगा दी थी और वो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद जो है वो अदालत ने उनको इजाजत नहीं दी थी मीडिया को और पाबंदी लगा दी थी कि इल्ताफ हुसैन को कोई नहीं दिखाएगा। अब आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो तकरीर थी उसमें बहुत कुछ था, लेकिन जो सबसे काम की बात थी जिस पे मैं पहुंचा हूं और जो मुझे उसमें लगी वो ये कि उन्होंने वर्ड्स यूज किए, कोट एंड कोट वर्ड्स यूज किए। उन्होंने कहा इनका प्लान ये है कि जब तक तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कुचल नहीं दिया जाएगा, मतलब कि जब तक तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कुचल नहीं दिया जाएगा, यानी उसको इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं छोड़ा जाएगा, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं होंगे। और वो जो बात इमरान खान ने भी कही कि अक्टूबर में भी इलेक्शन होने की कोई गारंटी नहीं है, और ये जो बातें कर रहे हैं उसके मुताबिक क्या अक्टूबर में पैसे आ जाएंगे, क्या अक्टूबर में दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, क्या बाकी चीजें हो जाएंगी। लेकिन असल जो प्लान था, जिसका जो जेर बहस था मुख्तलिफ जगहों पे, सीना गजट इधर उधर, वो आज इमरान खान ने आश्कार कर दिया है। और वो प्लान आश्कार ये किया है कि ये चाहते हैं कि उस वक्त तक हम इलेक्शन ना कराएं। वो वक्त जो है वो अभी 2 असम्बलियों का भी है, वो वक्त जो है वो आगे अक्टूबर का भी है, वो वक्त जो है वो उसके बाद का भी है। उस वक्त तक नहीं कराने इलेक्शन जब तक इमरान खान और उनकी पार्टी को कुचल नहीं दिया जाता। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या कभी ऐसा माजी में हुआ? अगर तो अब नवाज शरीफ साहब अपनी तरफ देख लें, जब उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा था, उनकी पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा था, इसी तरह के मुकदमे हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो क्या उनकी पार्टी कुचली गई? क्या सब कुछ उस वक्त भी जो है वो इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट जो थे वो एक पेज पे थे, और उस वक्त जो कुछ होता रहा क्या उससे पीएमएलएन खत्म हो गई? बल्कि वो उसको छानना छलने के बाद जो काम के दाने थे वो रह गए। तो अभी फिर पीटीआई के साथ यही काम हो रहा है और वो उस छाननी के छलने से गुजर रही है। जो काम के बंदे बचेंगे वही रह जाएंगे। और दिलचस्प बात यह है कि अब हुकूमती पार्टियों में कोई नहीं जा रहा, पीटीआई में लोग जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं दिन ब दिन। मुख्तलिफ जो एमएनए, एमपीए, साबिक उम्मीदवार जो रहे हैं वो जा जाके जो है वो पीटीआई को ज्वाइन कर रहे हैं। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पॉपुलैरिटी क्या है। फिर हुकूमत के पास मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि इमरान खान साहब जो है उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो किस हद तक है और कितनी है। तो जिस लेवल पे अब पहुंची हुई है उसके ऊपर माहरीन ये कहते हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी जो है, अगर यही सूरत हाल 2.5-3 महीने और चली जिस तरह से अभी चल रही है, मार कुटाई, केस, गिरफ्तारियां, सारा कुछ, अगर यही सिचुएशन चलती रही तो उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि ये जो है उसके बाद इनके हाथ से गेम और निकल जाएगी, और जो इस वक्त इमरान खान 60-70% पे खड़ा है वो 80-85 पे चला जाएगा। ये माहरीन ये बात अज्यूम कर रहे हैं, उनका ये कहना है। अब अगली बात पे आ जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो थी पीटीएम का आज का इजलास। इजलास क्या था? इजलास तो कल मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से भी बात हुई। फिर नवाज शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंदन से, तो उसमें भी उन्होंने फैसला सुना दिया। तो चूंकि फैसले तो नवाज शरीफ करते हैं, यहां तो सारे बैठे हैं पपट। जितना एक इनको इत्मीनान में लिया जाता है, एएनपी के साथ क्या हुआ है, जो वादे वहीद किए गए थे वो कहां पूरे हुए? ना उनको गवर्नर मिला, ना उनको जो 5 अरब के तरक्याती फंड्स देने का कहा गया था ना वो मिले, कुछ भी नहीं मिला।
बल्कि वो उल्टा जो है वो उनकी एक तरह से कोई जगह नहीं रही उस लिहाज से केपीके में, उनको खासी परेशानी है इस बात के ऊपर। अब आ जाते हैं जो पीडीएम का इजलास हुआ। पीडीएम के इजलास में यह तय किया गया है कि 3 रुकनी बेंच जो समाप्त कर रहा है उसका बाइकाट किया जाएगा। पहली बात तो यह कि बाइकाट तो वो करता है जो उसका हिस्सा हो। अभी तक तो ये पार्टियां जो हैं ये उस बेंच में बतौर फ्री के हिस्सा ही नहीं है, इनको नोटिस ही जारी नहीं किए गए। तो ये जिसको कहते हैं ना हाथ ना पहुंचे थू कौड़ी, ठीक है, अंगूर खट्टे हैं। भाई आप पार्टी नहीं है, आप किसका बाइकाट कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं? हाँ, आपको चीफ जस्टिस साहब सुनना चाहते थे, उन्होंने कहा था कि हम उनको सुनेंगे, उनको भी सुन लेंगे, लेकिन अगरचे अभी तक प्रोसेस में तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल और दूसरे बुकला जो है वो बात कर रहे हैं, और जिस तरह का इनका रवैया सामने आया उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी, जिसको कहते हैं ना तन सीना तान के खड़े हो जाना, उन्होंने ये कह दिया है कि मैं उन गिरफ्तार होने वाले जजों में से आखिरी रह गया हूं जिनको परवेज मुशर्रफ ने गिरफ्तार किया था। तो इसलिए अब आईन और कानून के तहत चलेंगे, कुछ भी हो जाए। तो इलेक्शन तो होना है, और जो आपको पता है कि मुसलसल इनको 100 जूते और 100 प्याज खाने की आदत है, और ये मजीद भी खाएंगे। याद नहीं आपको जब वज़ीर आला पंजाब का केस था परवेज लाई साहब वाला, और उसके बाद ये जो थे वो हल्फ नहीं ले रहे थे, फिर सदर ने परवेज लाई का हल्फ लिया, फिर वो सारा कुछ हुआ, फिर वो इलेक्शन हुआ, फिर वो जो इन्होंने जमा करवाई हुई थी तहरीक अदम-ए-एतमाद वो हुई, पूरे का पूरा प्रोसेस हुआ और उस पर अमल दरामद भी हुआ। और आपको याद है कि जब केस हाफ तक पहुंचा था तो जिसको कहते हैं ना यानी अपने शीशे में नजर आ जाना, तो ये उस वक्त भी बाइकाट कर गए थे, आपको याद होना चाहिए। बाइकाट करने के बावजूद उस फैसले पे अमल दरामद हुआ था, वो असेंबली भी टूटी थी, वो तहरीक अदम-ए-एतमाद भी हुआ था, वो सारा कुछ हुआ था, फिर उसके बाद जाके असेंबली टूटी थी। अब भी ऐसे ही होगा, जिसको कहते हैं ना नहीं तो ना सही। अब अदालत भी उनको यही पैगाम दे रही है कि नहीं तो ना सही, अगर आप इस तरह की जो तरह बदमाशी करेंगे कि आइन जो है वो उसके 90 रोज के अंदर इंतखाब नहीं कराएंगे, तो फिर उसके बाद अदालत तो फैसला करेगी। आप ना करना उस पर अमल दरामद, ना करके भी देख लेना। वो तो सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी खजाना को उन्होंने बुलाया हुआ है, नहीं होगा तो सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दफा जो है वो घर जाएंगे, अगला नोटिस आएगा, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ को, वजीर दाखिला को, बाकियों को, तो फिर उसके बाद आना। ठीक है, वो जाहिर उसमें इसमें तो कोई शक नहीं कि पहले भी प्रॉब्लम और गंद और तकसीम पड़ी हुई है और बढ़ जाएगी, लेकिन ये हकीकत है कि ऐसा नहीं है कि इनके लिए कोई आसान रास्ता है। और फिर सबसे बड़ा सवाल कि अच्छा जी आप बाइकाट कर लेंगे, अदालत फैसला देती है, फिर क्या करेंगे? फिर भी बेंच तो उसी अदालत नहीं बनाना है ना। अगर अपील में भी जाएंगे तो अपील का तो भी कानून ही नहीं बना। अभी तो वारिफ अलवी साहब ने अपने पास रख लिया वकला वाले जो तहफ़्फ़ुज़ वाला बिल था जो उसी दिन मंजूर हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने अदालती इस्लाहात के नाम पे नवाज शरीफ की अपील का रास्ता, जहांगीर तरीन की अपील का रास्ता, वो वाला बिल उन्होंने रोक लिया हुआ है और उस पर दस्तखत नहीं किए हैं। इसलिए कम से कम 20 दिन तो इसको लगने हैं, क्योंकि अगर सदर साहब 10 दिन बाद इसको वापस भेज देते हैं, फिर इन्हें ज्वाइंट सेशन में ले जाना होगा। ज्वाइंट सेशन में उन्होंने 10 अप्रैल तक डिले किया हुआ है, बेशक वहां से कर भी लें, फिर उसके बाद 10 दिन बाद अगर दस्तखत नहीं करेंगे तो फिर जाके होगा, उतनी देर तक ये केस तो निपट जाएगा। तो इस तरह से ये जो है। अच्छा, फिर एक इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है, ये अमल दरामद नहीं करते, और उसके बाद क्या होगा? इसका मतलब फिर तौहीन अदालत के जो नोटिस हैं वो होंगे अमल दरामद के। और आपको याद है यूसुफ रजा गिलानी जब आसिफ अली जरदारी के हवाले से खत नहीं लिख रहे थे स्विस बैंकों को, वो भी गए थे ना खड़े खड़े घर को। और अगर ये यहां तक बात पहुंची, फिर अगली एक और इंपॉर्टेंट बात, अच्छा अगर ये इलेक्शन होता है तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे? पीडीएम बताए ना कि क्या इलेक्शन में हिस्सा लेगी या नहीं लेगी, क्योंकि फिर तो वो इसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। आप फिर इलेक्शन का भी बाइकाट करेंगे। ये सारी सूरत हाल है, लेकिन जिसको कहते हैं ना गंद भी बहुत पै गया तो मैच भी बहुत पै गया है। देखते हैं कि आगे इससे क्या निकलता है, लेकिन फिल वक्त जो है वो पीडीएम जिसको कहते हैं ना कि खुआ और खाई, उस पोजीशन में आ चुकी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।